देखिए, यहाँ पर मैं इस चीज को देखता हूं कि कई बार माता पिता अपने जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं या उनको लगता है कि अगर वो अपने छात्र जीवन में यह हासिल कर लिए होते तो अच्छा होता, बिल्कुल वो चाहते हैं कि अगर उनका नहीं हो पाया आईआईटी में तो उनके बच्चे का हो जाए, अगर मैं आईएएस नहीं बना तो मेरा बेटा बन जाए। yes. तो वो सपना जो अपना था, वो जो पूरा नहीं हो पाया, वो चाहते हैं कि वो मेरे बच्चे के साथ पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो मेरा अंश है। अगर वो मेरे सपने को पूरा कर दिया तो मेरा जीवन जो है एक तरह से सफल हो जाएगा या मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो ये एक ख्वाहिश होती है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि आपका सपना जो है, क्या वो आपके बच्चे का भी सपना है? अगर दोनों का सपना वही है तब तो फिर बिल्कुल सही दिशा में प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपका सपना कुछ और बेटे का सपना, बेटी का सपना कुछ और है, तो फिर इसका मतलब है कि वो दूसरी दिशा में जा रहा है, आप उसको दूसरी दिशा में घिस के ले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर रस्साकसी हो जाएगी। इस रस्साकसी को अवॉइड करने की जरूरत है, और बेहतर ये होगा कि जो बच्चे का सपना है उसको अपना ले, और नहीं तो कोशिश करें, एक प्रयास तो करें कि भाई आपके सपने को बच्चा अपना ले। अगर जोर जबरदस्ती करिएगा तो फिर ना तो उसका बच्चे का सपना पूरा होगा और ना आपका सपना पूरा होगा। तो ये जो आपने कहा कि बच्चे का नंबर कभी कभी कम आता है, और माता पिता, जैसे मेरे पास कई बार ऐसे अभिभावक आते हैं जो जिनके बच्चों का मैं देखता हूं कि मैथ्स में मान लीजिए 50 से 55 नंबर आया है, और वो आईआईटी की कोचिंग करवा रहे हैं और चाहते हैं कि किसी और बड़े कोचिंग में उसका एडमिशन करवा दें। मुझे लगता है कि इस तरह का अनड्यू प्रेशर देने से लाभ नहीं मिलेगा। हर बच्चा जरूरी नहीं है कि हर विषय में उसको निपुण हो, मन लगता हो। जिसका विषय में मन लगता है उसको ही उस विषय में आगे प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर अभिभावकों को समझना होगा, हर दिशा में जिसको मैथ्स मजबूत है उसके लिए करियर है, और जिसका मैथ्स मजबूत नहीं है उसके लिए भी करियर है, जो क्रिएटिव साइड से मजबूत है उसके लिए भी करियर है। आज आप बहुत मैथ वालों को भी जानते होंगे, तो आप बहुत कविता वालों को भी जानते होंगे, आप दिनकर को भी जानते होंगे, आप मैथिली शरण गुप्त को भी जानते हैं, आप सुमित्रा नंदन पंत को भी जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी जानते हैं। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप जो साहित्य है उससे अलग हो। तो करियर तो हर जगह है, और सिर्फ करियर ही नहीं, मतलब अगर आप अपने जीवन में कुछ सिद्ध कर सकते हैं, कुछ साबित कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या आपने स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया, खेल जगत में, तो मुझे लगता है कि एक संपूर्ण जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि बच्चों को उनकी रुचि में हमें प्रेरित करना चाहिए, और एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक नहीं रखना चाहिए। नहीं, एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि अपेक्षा होनी चाहिए। जब आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो छात्र जो है फिर वो लेड बैक एटीट्यूड दिखाएगा। आपका बच्चा जो है वो लेड बैक हो जाएगा कि मेरे से तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो मैं क्यों परफॉर्म करूं। एक्सपेक्टेशंस तो रखिए। तो रियलिस्टिक, देखिए, अब रियलिस्टिक आप देखिए, अगर आज आप किसी मुकाम तक पहुंचे हैं तो आप उससे ऊंचे मुकाम की आप कामना करेंगे, लेकिन आप उससे 4 गुना 5 गुना ऊंचा का कामना नहीं करेंगे। आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चा जहां तक पहुंचा है उससे थोड़ा आगे का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो थोड़ा आगे आता है, फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ा और आगे ले जाते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे आपको उसको आगे लेकर के जाना होगा। माता पिता को भी ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे का आज किसी विषय में नंबर कम आ रहा है या रुचि कम है तो आप तुरंत से उससे बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रखिए। धीरे धीरे रखिए ना, धीरे धीरे वो आपके अपेक्षाओं को पूरा करेगा, और अपेक्षा रखना चाहिए। मेरा ये मानना, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स जो हमारे यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उनको कहता हूं कि अपने बेटे से, अपनी बेटी से अपेक्षा करिए, उससे एक्सपेक्टेशन करिए, उसको बता दीजिए कि बेटा हमको तुमसे उम्मीद है कि तुम बड़ा अफसर बनोगे, तुम फलाने फलाने जगह पे जाओगे, अच्छा करोगे, तुम पे भरोसा है कि तुम मेरे घर के ऊपर छत और ऊपर बनाओगे। हाँ, उसको बता दीजिए कि तुमको ये सब करना है। तो उसको जिम्मेवारी का बोध भी होना चाहिए, बच्चे के अंदर थोड़ा जिम्मेवारी का बोध भी होना चाहिए। बहुत बहुत